कर सकता है। हम बात करेंगे न्यू ड्रामा स्विफ्ट हेलिस बाय माई बेस्टिक। यह ड्रामा शहर की चमकमाती रोशनी और ऊंची इमारतों के बीच एक नाम हर किसी की जुबान पर था, वेद। लोग उसे सिर्फ एक डांसर नहीं बल्कि एक जादू मानते थे। जब भी वह स्टेज पर कदम रखती, वह हर नज़र उसकी पर टिक जाती थी। तालियों की गूंज और जैसे उसके नाम पर किसी की पहचान बन चुकी थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और एक ऐसा पति जो उसे दिल से चाहता था। एलेक्स देखने वाले की जिंदगी ये किसी परफेक्ट कहानी में से कम नहीं थी, लेकिन हर चमकती हुई जिंदगी के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है जिसे कोई नहीं देख पाता। उसी भीड़ पर एक और चेहरा था जो हर बार बेथ को देखता जरूर, लेकिन तालियां नहीं बजाता था। वो चेहरा था बरबरा का। उसकी आंखों में तारीफ नहीं बल्कि जलन थी। वो मन ही मन खुद को सवाल करती, वो क्योंकि बेथ को सब कुछ मिलता था, मैं भी तो मेहनत करती हूँ, मैं भी उसके जैसी हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में एक खालीपन क्यों है। धीरे धीरे वह सवाल जलन में बदल गया और जलन एक खतरनाक सोच को जन्म दे दिया। एक दिन बेथ अपनी परामर्श से खत्म करके वेस्ट स्टेज जा रही थी। अचानक उसे अपने जूते में कुछ तेज चुभता हुआ महसूस हुआ। वह दर्द से कराह उठी और लड़खड़ाने लगी। तभी बरबरा दौड़ती हुई आई और उसे संभाल लिया। उसके चेहरे पर चिंता का दिखावा था, लेकिन उसे आंखों में कुछ और ही चल रहा था। ओह वे, ध्यान से, तुम्हें कुछ हो जाता तो, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई नहीं थी। वेद ने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सिर्फ एक शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद वेद ने एलेक्स को खुशखबरी दी कि उसकी आंखों में चमक थी, आवाज में खुशी थी। एलेक्स, मैं मां बनने वाली हूँ। ऐसा सुनकर के एलेक्स जैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी ही पा गया। उसने वेद को गले लगा लिया और कहा कि ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब वह खबर बरबरा को पहुंचती है तो उसका दिल जैसा और ज्यादा कड़वा हो गया। तब उसे सिर्फ वेद की सफलता नहीं बल्कि उसकी खुशी भी चुभने लगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वेद से उसकी हर खुशी छीन लेगी। धीरे धीरे उसने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। कभी दवाइयों में गड़बड़ी, कभी छोटी छोटी बातों में वेद मानसिक रूप से कमजोर करना। बाहर से हर दोस्त बनी रही, लेकिन अंदर से अंदर वह उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही थी। यह बीतता गया और वह रात आ गई जिसने सब कुछ बदल दिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अस्पताल के कमरे में वेद का दर्द से करा रही थी। कुछ दिनों में एक बच्ची की रोने की आवाज गूंजी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, बेटी हुई है। उस पल वेद की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी से के थे। उसे लगा कि अब वह किसी जिंदगी पूरी हो गई है। लेकिन उसी रात अंधेरे में से एक ऐसा खेल खेला गया जिससे ने सब कुछ बदल दिया। बरबरा को पैसे देकर के नर्स को अपने साथ मिला लिया। जब सब सो रहे थे उसने चुपके से एक बच्ची को बदल दिया। असली बच्ची अपने हाथ में ले गई और दूसरी बच्ची को वेद के पास छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने कहा, हमें अफसोस है कि आपकी बच्ची नहीं बच सकी। ये सुनकर के वेद की दुनिया वहीं रुक गई। उसकी चीखें अस्पताल की दीवारों में टकरा रही थी। एलेक्स उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक माँ का दर्द कोई समझ नहीं सकता। दूसरी तरफ बरबरा उसी सोच बच्ची को अपने घर ले आई। उसने उसका नाम रखा लूना, लेकिन उसने उसे कभी भी अपनी बेटी की तरह नहीं अपनाया। लूना के लिए वो घर का एक कैद खाना बन गया। हर दिन डांट, हर दिन ताने, हर दिन डर। छोटी सी लूना अक्सर सहमी हुई आवाज में पूछती, मम्मा मैंने क्या गलती की है? और जवाब में उसे सिर्फ गुस्सा मिलता, तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। उससे मासूम को नहीं पता था कि उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वह किसी और की खुशी का निशानी थी। साल बीतते गए। वेद को खुद संभालने में कोशिश की। वह सिर्फ स्टेज पर चल लौटी, लेकिन अब उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। उसके अंदर एक खालीपन था, वो कभी कभी नहीं पाया। एलेक्स हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते थे जो कि कभी खत्म नहीं, पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं। एक दिन वेद ने दोस्त को माया उससे मिलने आई। उसने वेद की आंखों में
अधूरापन देखा और धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि उस रात कुछ गलत हुआ है? ये सवाल सुनकर के बेत के मन में दबा हुआ शक फिर से जाग गया। उसने सच जानने का फैसला किया। माया की मदद से बेत ने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। वहाँ कई गड़बड़ियाँ थी, कुछ एंट्रीज मेल नहीं खा रही थी। फिर भी उसने यह उस नर्स को ढूंढ निकाला जो उस रात को ड्यूटी पर थी। पहले वो तो डर गई, लेकिन सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाया। कांपती हुई आवाज से उसने कबूल किया कि उस रात बच्ची बदली गई थी और वह बरबरा के कहने से हुआ था। इस सुनते ही बेत के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ थे, लेकिन इस बार वह कमजोरी नहीं, गुस्से में के थे। बेत धीरे से बरबरा के घर पहुंची। वहां उसने एक बरबरा सी लड़की को कोने में सहमी हुई देखी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने एक अजीब सा अपनापन भी था। जैसे ही वह बेत की नजर उससे मिली, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे बिना किसी सबूत के भी महसूस हो गया कि यह उसकी बेटी है। तभी बरबरा ने वहां आई बेत के गुस्से से देखा और कहा, बरबरा, तुमने जो किया उसका सच छिपा नहीं। जिस पर बच्ची की तुमने सालों तक सताया वो तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी है। ये सुनकर के बरबरा का चेहरा सफेद हो पड़ गया। वो तुम्हारी बेटी नहीं, वो मेरी बेटी है। ये सुनकर के बरबरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों बाद एक बड़ी मीटिंग रखी गई। वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वेद के सबके सामने खड़े होकर के कहा, आज मैं एक सच सबके सामने लाना चाहती हूँ और साथ ही एक फैसला भी सुनाना चाहती हूँ। मैं अपनी सारी संपत्ति और ओवरऑल ग्रुप में सभी शेयर लूना ने के नाम करती हूँ। ये सुनकर के पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। बरबरा के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसने जो कुछ पाने के लिए किया था वो सब उसके हाथ से निकल गया। अब उसके साथ सिर्फ पछतावा बचा था। वो अकेली तो बैठ करके रोती रही और खुद को सवाल करती रही, मैंने ये सब क्यों किया? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर वेद ने लूना को गले लगा लिया। उसकी आंखें में आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगी, उसने कहा। लूना ने पहली बार किसी के गले लगा करके इस कहानी से एक बात साबित कर दी है कि जलन इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन सच कभी नहीं हारता। चाहे उसे सामने आने में कितना भी समय क्यों न लगे, वो एक दिन सबके सामने आ ही जाता है और माँ का प्यार उसे हर मुश्किल को पार कर सकता है।